तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मस्त हूँ। बेबी भी मेरा बहुत ही ठीक है, मस्त है, स्वस्थ है। और जब भी आप किसी के मतलब किसी के बारे में आप अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप किसी की खुशी की वजह बनिए, ना कि आप किसी के दुख की वजह बनिए। और मेरा मानना ये है कि मैं सबको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मतलब सारी फैमिली मेम्बर बहुत ही अच्छे से रहे, खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे, जहाँ भी रहे सब हंसते मुस्कुराते रहें। और मायके की फैमिली हो या ससुराल की फैमिली हो, सारे अपने होते हैं, सारे खूब अच्छे से रहें। और अच्छा है भी, सब बढ़िया है। और मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि ये आप बाल में क्या लगाती हैं, आप क्या हेयर केयर करती हैं। तो मैंने कहा कि अब एक एक का रिप्लाई देना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो चलो मैं इस पर ब्लॉग बनाती हूँ। जो कि आज का मेरा टॉपिक यही है, हेयर केयर के ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया है। और इस ब्लॉग को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। खूब 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 लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वायु मोमा ब्लॉग को खूब सब्सक्राइब करिए। और तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। अपने हेयर केयर के बारे में आपको मैं बताती हूँ। मतलब मैं ऐसा कोई हेयर केयर नहीं दिखा पाई कि मैं वॉशरूम में हेयर वॉश कर रही हूँ या फिर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। और सच्ची बताऊँ, मैं 100% जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ आपसे बिल्कुल बिल्कुल सच है कि मैं इतना ज़्यादा अपना हेयर केयर करती भी नहीं हूँ। जो भी है माता रानी की कृपा से, ये सारी भगवान की देन क्या है, माँ की देन है। मेरे तो मम्मी के बाल मेरे हैं थे खूब ज़्यादा ही अच्छे, घने लंबे काले बाल। तो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग उनके बाल तो अब ऐसे नहीं रहे। लेकिन हाँ, माँ की चीज़ें बच्चों को पड़ती हैं, तो सेम वही कंडीशन हमारे साथ है। मम्मी के बाल लंबे थे तो मेरे बहनों के भी बाल लंबे हैं। और अभी के लिए तो मतलब मैं बिल्कुल से भी हेयर केयर नहीं करती। पहले शादी के पहले तो थोड़ी बहुत हो जाती थी ऑयलिंग वगैरह। वीकली मैं ऑयल करती थी, सैटरडे ऑयल करती थी और संडे में वॉश करती थी, क्योंकि मैं स्कूल पढ़ने भी जाती थी। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ाने भी लगी थी स्कूल में। तो मैं वीकली ऑयलिंग करके जाती थी। और मैं अपने मतलब शादी के पहले की आपको बात बता रही हूँ कि शादी के पहले मैं ऑयल यूज़ करती थी, जो कि था घर का एक बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध और सरसों का तेल था, मैं वही यूज़ करती थी। और मैं कोई ऑयल अपने सर में कभी भी नहीं लगाती थी और बहुत केयर भी नहीं करती थी। जब भी कभी सर में दर्द हुआ, कुछ भी भारी भारी सा सर लगा, तो मैंने ऑयलिंग कर ली। बाकी कोई ऐसे मैंने रूटीन नहीं रख रखी कि हाँ मुझे अपने हेयर में केयर करनी है। तो अभी के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, अच्छा आप शादी के बाद क्या है कि मतलब मैं सरसों का तेल बिल्कुल से छोड़ दी हूँ। मैंने स्टार्ट किया है आलमंड ऑयल, तो मैं आलमंड ऑयल ही लगाती हूँ। और जब भी कभी टाइम मिला, मतलब पर डे तो नहीं कर पाती, जब भी कभी टाइम मिला या फिर लगता है कि सर भारी है, दर्द हो रहा है, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ तेल लेके। और धीरे धीरे अपने हाथों से ही मैं ऐसे ऐसे मतलब जो मांग होते हैं ना, मांगों को मैं ऐसे ऐसे करके 2 पार्ट में अपने बालों को करती हूँ डिवाइड। और एक हाथों से इधर ऐसे करके पूरे अपने से ही मैंने अपने मतलब मैं खुद से ही अपने हेयर की केयर कर लेती हूँ, ऑयलिंग कर लेती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट केयर क्या है कि शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं। अच्छा, बालों में बहुत ज़्यादा ही अपने बालों को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, बहुत पार्लर नहीं जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब पार्लर में जाके बहुत ही ज़्यादा मशीनों को भी नहीं लग यूज़ करवाना चाहिए। शादी ओकेज़न हुआ तो अलग बात है, अपने बालों को आपने करवा ली स्ट्रेट वगैरह। ड्रायर वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं। ड्रायर वगैरह तो मैंने ज़्यादा यूज़ किए नहीं। शादी में मैंने सारी चीज़ें लाई, स्ट्रेटनर, ड्रायर, सब चीज़ें लाई, बट मैं आज तक कभी यूज़ नहीं की। अच्छा, ड्रायर क्या है कि जब भी कभी जल्दी जल्दी होता है कि हाँ मैंने अपने हेयर को वॉश किए, मुझे कहीं जाना है, तो मैं धीरे से अपने बालों को सुखा ली। बट रोज़ मैंने ड्रायर कभी भी नहीं यूज़ किया, या फिर बहुत ही ज़्यादा फैशन में भी नहीं कि हाँ अपने बालों में बहुत ज़्यादा मशीन लगवा रही हूँ या मैं पार्लर जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सारी चीज़ें नेचुरलिटी है। और ऑयल होता है आलमंड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। और शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ हेड एंड शोल्डर का शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। और काफ़ी दिन मतलब
4 सालों से 5 सालों से मैं हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रही हूँ। बाकी उसके पहले मैं सनसिल्क यूज़ करती थी। तो सनसिल्क में ये था कि किसी किसी के ऊपर सूट करने की बात होती है, तो मैं सनसिल्क से मतलब वो करती थी, बालों में अपने यूज़ करती थी शैम्पू। तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहे थे, आँखों में मेरे जलन होते थे, इस वजह से मैंने सनसिल्क छोड़ दिया। तब से मैं हेड एंड शोल्डर पे ही हूँ। 4 से 5 साल भी हो रहे हैं, मैं मतलब हेड एंड शोल्डर के सिवा मैं कोई शैम्पू नहीं यूज़ की। अगर घर में शैम्पू नहीं है, मुझे मार्केट से लाना है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं अपने हेयर को वॉश भी नहीं करती जब तक मैं वो शैम्पू नहीं पा जाती। तेल क्या है, तेल आप कभी भी प्रॉब्लम में इधर उधर के तेल यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं शैम्पू हेड एंड शोल्डर यूज़ करती हूँ। भगवान की कृपा से मुझे वो सूट भी कर रहे हैं। और रही बात, और आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको भी अपने हेयर में अगर केयर करनी है या फिर बालों को अच्छे खासे लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे बने रहने देना है, तो प्लीज़ आप लोग अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा ना ही पार्लर जाके मशीन यूज करवाइए, ना ही बहुत ही ज़्यादा फैशन में स्ट्रेटनर, ड्रायर और काफ़ी चीज़ें होते हैं बालों में, जो जो चीज़ें होते हैं तो वो मत ही करवाइए। नॉर्मली आप घर में ऑयलिंग करिए और शैम्पू एक पकड़ लीजिए, एक ऑयल पकड़ लीजिए, वही आप यूज़ करिए लगातार, महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल आप यूज़ करिए। अगर आपको अच्छा इफेक्ट कोई पड़ रहा है तो आप उसे यूज़ करिए, वरना आप अपना चेंज कर दीजिए। ये सारी चीज़ें तो हमारे और आपके ऊपर हैं। और इसके साथ ये है कि मेन होते हैं जेनेटिक्स के, होते हैं माँ के, ऐसा जो मैंने आपको बताया मेरे मम्मी के बाल लंबे हैं तो सेम वैसे हमारे भी हैं। तो किसी किसी के जैसे ये भी होता है कि हाँ, बाल जैसे हमने कटवा लिए, तो कोई पार्लर में मैंने ऐसे बाल कटवा लिए कि उसका हाथ लगने के बाद फिर बाल बढ़ने का नाम नहीं लेता है। तो ये चीज़ें किसी के साथ, बहुत ही लोगों के साथ होती है, तो मेरे साथ तो फ़िलहाल ये नहीं है। मैं जितने ही कटवाती रहती हूँ मेरे बाल उतने बढ़ते रहते हैं, तो मुझे कटवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी जल्दी में मैं गई थी अपने इलाहाबाद अपनी सिस्टर के यहाँ, आपने देखा होगा रील्स, कई सारी रील्स मेरी। तो शादी के 1 साल तक तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि हम बालों में कैंची बिल्कुल से नहीं लगवाते। आप लोगों के यहाँ है ये नियम कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे के यहाँ तो बिल्कुल से कैंची नहीं लगवाते, तो मैंने उस मतलब नियम को पूरी तरीके से फॉलो किया। मैंने 1 साल तक कोई भी कैंची वगैरह नहीं यूज़ की बालों में, बालों को नहीं कट करवाए। और अभी मैं सिस्टर के यहाँ गई थी तो मैंने अपने बाल को कट करवाए थे, मतलब काफ़ी बाल मैंने कट करवा दिए थे, इतने इतने, क्योंकि मेरे बालों में जो होते हैं 2 मुँहे बाल बोले जाते हैं, वैसे हो जा रहे थे। और मतलब काफ़ी हेयर फॉल भी हो रहे थे, बहुत ही बालों के वॉल्यूम कम हो गए ले। तो मैं अभी तो तेल यूज़ कर रही हूँ, वीकली मैं तेल लगा लेती हूँ, आलमंड ऑयल, हल्के हल्के हाथों से अपने खुद से मैं जैसे भी कर पाती हूँ मैं लगा लेती हूँ। और बालों को आप ज़्यादा कट भी मत करवाइए। अगर आपके यहाँ शादी वगैरह है, थोड़ा सी ना जिसके भी प्रॉब्लम है बालों, मतलब मेरे ख्याल से बाल को अगर कट करवाना है तो बाल कट करवाने से लंबे होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने ऐसे मतलब मैंने देखे हैं खुद के ऊपर कि मैं अगर 1-2 बार भी ऐसे कैंची थोड़े थोड़े बाल कटवाती हूँ तो वो लंबे होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पे रुक जाते हैं। बाकी सबके अपने अपने ऊपर हैं। तो मेरे साथ तो अभी यही कंडीशन है कि मैं अगर कैंची लगवाती हूँ बालों में तो बाल मेरे बढ़ते हैं। और बाकी मोटे कैसे किए जाएं बाल, तो अभी तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रखी हूँ। क्या पता भैया जब बोलना बिल्कुल से अच्छे से शुरू कर देगा तो फिर अपने आप से मेरे बाल बड़े होने लगेंगे। इतनी ही चीज़ मैं अपने बालों के साथ करती हूँ कि मैं ऑयल आलमंड का यूज़ करती हूँ और हेड एंड शोल्डर में शैम्पू लगाती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ, और खूब अच्छी अच्छी बातें करिए। और जैसे कि आप लोग बताइए हमारे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, किस तरीके के ब्लॉग बनाने चाहिए, या फिर कैसे मतलब क्या ही करूं, वॉइस ओवर करूं, डायरेक्ट, मतलब जैसी जैसी जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ मुझे बताइए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। और ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।